नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। हरियाणा में नई सरकार के राज तिलक की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 17 अक्टूबर का दिन हरियाणा की सियासत में ऐतिहासिक होगा, जब प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह खास कार्यक्रम। सत्रह अक्टूबर को हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेजी से की जा रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी समारोह में शिरकत करेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्रह अक्टूबर को हरियाणा के सीएम का राज तिलक। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री भी लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में लेंगे भाग। समारोह में 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की होगी व्यवस्था। ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाना चाहती है बीजेपी। प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। नायाब सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आगामी 17 अक्टूबर को हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री का राज तिलक होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। बीजेपी हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने में जुटी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना इसके पीछे बड़ा कारण है। यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जब नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे, तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता भी हरियाणा सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित दशहरा ग्राउंड में होगा, जहां पर 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शपथ ग्रहण के लिए ग्रीन फ्लैग मिलने के बाद से ही बीजेपी की जिला स्तर की समितियां तैयारियों में जुट गई थी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता मनोहर लाल ने इस बारे में जानकारी दी है। शपथ ग्रहण की तारीख टेंटेटिव क्या मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। इस तरीके से देखते हैं सर, पहले 100 दिन को लेकर आप क्या उम्मीद करेंगे हरियाणा सरकार से, क्योंकि 9.5 वर्ष तक आपने संभाला, और आप कैसे देखते हैं 100 दिन पहले किस तरीके के रहेंगे हरियाणा के लिए, जो संकल्प रखे गए थे भी उसको लेकर के भी किस तरीके की उम्मीद है? देखिए, सरकार जब भी होती है, जब भी बनती है, तो उस समय ये सारी चीजें मुख्यमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव होता है। मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ बैठ करके विचार करते हैं और आगे वो किस प्रकार की योजना बनाएंगे। जनहित में जनता की अपेक्षाएं होती हैं, तो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो पहले चल रही होती हैं, उनको पूर्ण करना। बहुत ऐसे नए संकल्प लिए जाते हैं, संकल्प पत्र भी जारी हुआ है। उसके अनुसार जब भी वो बैठ करके तय करेंगे अपने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में, मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई विचार वो आपको देंगे, और जो वो देंगे मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जो कहा है सो किया है, और जो किया है वही बताया है। तो इस नाते से जो बताएंगे मुख्यमंत्री से बताएंगे। और हरियाणा की जो जीत है, ये संदेश हरियाणा के लिए तो है ही है, पूरे देश के लिए वो संदेश है कि मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उपलब्धियां हैं, वो सारे देश में असरकारी हैं, हरियाणा में भी असरकारी है। प्रधानमंत्री के आगमन के चलते पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में युद्ध स्तर पर समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। रावण दहन के बाद ग्राउंड के खाली होने के कारण प्रशासन अब कम समय में सभी तैयारियों को पूरा करने में जुटा है। प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं, जिससे कार्यक्रम को एक भव्य रूप दिया जा सके। चर्चा है कि जिन 20,000 युवाओं को सरकार की ओर से नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने हैं, उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया जा सकता है। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास मौजूद भारी और पत्तेदार पेड़ों की छटाई का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व उनमें छिप ना सके। इसके चलते कार्यक्रम स्थल और आसपास के घने पेड़ों की छटाई भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 17 अक्टूबर को शपथ लेने वाले हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी का सियासी सफर बेहद दिलचस्प रहा है। भरोसेमंद ओबीसी नेता के फेस पर चुनाव लड़ हैट्रिक का इतिहास रचने वाली बीजेपी के इस कद्दावर नेता की कहानी पर इस खास रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। हरियाणा के अगले सीएम नायब सिंह सैनी कौन है? बीजेपी की हैट्रिक में क्या रही नायब सैनी की भूमिका? लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने क्यों बनाया सीएम? बीजेपी ने बनाया चुनावी फेस, बदल दिया खेल। बीजेपी 48 सीटें जीती, तीसरी बार सत्ता हासिल की। 17 अक्टूबर को हरियाणा को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी ने 12 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। विधानसभा का फ्लोर टेस्ट रहा हो, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, नायब सिंह सैनी हरियाणा में बीजेपी की हर अग्नि परीक्षा को पास करने में कामयाब रहे। बजे तो मैं चंडीगढ़ पहुंचा और सवेरे 8 बजे से लगातार मैं बैठा था और मैंने कहा कि मैंने 10 बजे निकलना, फिर भी 10:30 में बड़ी गति से निकला। और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं, बैठक में था, मैं जुड़ रहा था। मेरा आप लोगों से आग्रह है, ये इतना बड़ा सम्मान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जहां भी आप कहेंगे वहीं आ जाऊंगा, जहां भी आप कहेंगे। लोगों से वहां भी आऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन आप अध्यक्ष बने थे ना, उसी दिन 10 की 10 सीटा लंबरदारी ने कह दिया था भी जीत गए, झोली का पाओगे। एक बात और कह रहा हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए। हरियाणा में बीजेपी की साख बचाने के लिए कई मौकों पर नायब सिंह सैनी ने खुद को साबित किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बेहद करीबी नायब सिंह सैनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की मिलनसार छवि को वापस हासिल करने में कामयाब रहे। गठबंधन की सरकार के दौरान किसानों और जमींदारों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने कई कड़े कदम उठाए थे, जिनमें नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाना तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी 5 सीट हार गई, लेकिन ये तय हो चुका था कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव नायब सिंह सैनी के फेस पर लड़ा जाएगा और अगर बीजेपी की सरकार बनी तो नायब सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की धरती से इसका ऐलान किया था। करीब 22% ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी का सियासी तीर निशाने पर जाकर लगा। भारत माता की, भाइयों और बहनों, मन में से संशय निकाल दो। चुनाव के लिए बच्चा
भाइयों और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। नायब सिंह सैनी हरियाणा में सैनी जाति से हैं। सैनी समाज की आबादी ही प्रदेश में 8% के आसपास है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी में ये समुदाय भारी संख्या में मौजूद है और बीजेपी की गैर जाट राजनीति के विस्तार के लिए अहम कड़ी थी। नायब सिंह सैनी का राजनीतिक सफर। हरियाणा में बीजेपी की सियासत का बड़ा ओबीसी चेहरा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बेहद करीबी, बीजेपी के अंबाला ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में शुरुआत की। 2002 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा से जिला महामंत्री बने। 2005 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। 2009 में हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री रहे। 2012 में अंबाला बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर चंडीगढ़ पहुंचे। मनोहर कार्यकाल में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से जीत हासिल की। 2023 में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। 2024 के विधानसभा चुनाव में लाडवा सीट से जीत हासिल की। हालांकि तीसरी बार बीजेपी की जीत के बाद सीएम बनने के सवाल पर नायब सैनी कह चुके हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा। कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मका सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मैंने इसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है। इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर जाता है वो मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। और वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा, हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर उसको जो आएंगे वो तय करेंगे। और जब दायित्व संभालने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है। जो भी फैसला उनका होगा वो सर्वमान्य है।
नायब सैनी के हाथ में प्रदेश की कमान सौंपने के पीछे बड़ी वजह बीजेपी की हैट्रिक होगी, क्योंकि चाहे एंटी इनकम्बेंसी रही हो या फिर सियासी समीकरणों का गठजोड़, विरोधियों के सभी दांव पेचों को विफल करते हुए नायब सैनी के फेस पर बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से संभावित मंत्री शपथ ले सकते हैं। मूलचंद शर्मा, अरविंद शर्मा, रामकुमार गौतम, मुकेश शर्मा, ये संभावित मंत्रिमंडल हैं जो बताए जा रहे हैं। और शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा वो भी हम आपको बताएंगे। संभावित मंत्रिमंडल पहले आप देख लीजिए क्या कुछ हो सकता है। रणबीर गंगवा को भी जिम्मेदारी मिल सकती है, श्याम सिंह राणा को जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रजापति समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, अनिल विज, पंजाबी अगर हम समुदाय देखें तो अनिल विज को जिम्मेदारी मिल सकती है, कृष्ण मिड्ढा को, जगमोहन आनंद को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कृष्णलाल पवार अनुसूचित जाति से आते हैं, इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कृष्ण बेदी नरवाना से हैं जिन्हें जगह मिल सकती है। संभावित मंत्रिमंडल क्या कुछ रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। जाट अगर हम देखें तो महिपाल ढांडा जो कि पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं, श्रुति चौधरी जो कि तोशाम से नवनिर्वाचित विधायक है, सुनील सांगवान चरखी दादरी से नवनिर्वाचित विधायक है, इन्हें भी जगह मिल सकती है। अहिर बेल्ट की अगर हम बात करें तो राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से नवनिर्वाचित विधायक है, इन्हें शामिल किया जा सकता है। आरती राव अटेली से नवनिर्वाचित विधायक, जिन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। संभावित मंत्रिमंडल क्या कुछ हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 17 अक्टूबर को जब हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा तो नायब सैनी को ही प्रदेश की बागडोर सौंपने के लिए बीजेपी तैयार है। हर राजनीतिक दल की तरह बीजेपी में भी कई नेता सीएम पद की दावेदारी ठोक चुके हैं, चाहे अंबाला कैंट से अनिल विज हो या केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन हाईकमान और विधायक दल का फैसला ही सर्वोपरि होगा। 17 अक्टूबर को जब हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा तो नायब सैनी को ही प्रदेश की बागडोर सौंपने के लिए बीजेपी तैयार है। हर राजनीतिक दल की तरह बीजेपी में भी कई नेता सीएम पद की दावेदारी ठोक चुके हैं, चाहे अंबाला कैंट से अनिल विज हो या केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन बीजेपी संगठन की एकजुटता की ताकत इस बात से आंका जा सकता है कि हाईकमान ने अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। मतलब हाईकमान और विधायक दल का फैसला ही सर्वमान्य होगा। अनिल विज कई बार सीएम पद की दावेदारी कर चुके हैं। अगर हाईकमान उन्हें मौका देगा तो वो सीएम बनने के लिए तैयार है। इच्छा भी रखी थी अगर सीएम के लिए कहा जाता था। नहीं, ये शब्द गलत है। इच्छा नहीं मैंने कभी रखी, मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था। वो स्पष्टीकरण ये दिया था कि जब पिछले मुख्यमंत्री की अदला बदली हुई थी तो पार्टी के बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई अनिल विज क्यों नहीं, तो उनको ये समझाया गया था कि भाई अनिल विज तो बनना नहीं चाहता। तो मैंने केवल उतना स्पष्टीकरण दिया। आप मेरा हर बयान को देख लो कि अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं इनकार नहीं करूंगा और मैं अच्छा काम करूंगा। बस इतनी सी बात कही मैंने। हालांकि अनिल विज ने यह भी कहा था कि बीजेपी आलाकमान का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं तो क्या बीजेपी अनिल विज को कैबिनेट में जगह देगी। दूसरी तरफ सीएम चेहरे को लेकर दावेदारी अहिरवाल बेल्ट से भी की जा रही है। अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती हैं। अहिरवाल बेल्ट में पिछले दशक से बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह खुद को इस जीत का श्रेय देने में जुटे हैं और कई बार सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं। कुछ भिवानी के अंदर मिली है, कुछ हमारे महेंद्रगढ़, नारनौल और गुड़गांव के अंदर मिली है। कुल मिलाकर के हमारी एक ताकत बनती आ रही है, जो पहले हमारे को भारतीय जनता पार्टी वालों ने शायद इतना महत्व नहीं दिया था। लेकिन 10 साल के बाद आज ये हमारे को महत्व मिला है। और ये गांव के अंदर कहावत है कि 12 साल के अंदर तो कूड़ी का भी नंबर आ जाता है कि नहीं आता है। तो भाई 10 साल हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 10 साल भाई कोई कूड़ी से भी हम गए गुजरे तो नहीं है। तो 10 साल के बाद हमारा हो सके नंबर आ जाए तो जब भी आएगा जवाब का सहयोग करूंगा। राजनीति के जानकारों के मुताबिक नायब सैनी जहां सीएम पद की शपथ लेंगे तो वहीं कद्दावर नेता अनिल विज को फिर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है।
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को भी कैबिनेट में जगह मिलने के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इधर बीजेपी ने हरियाणा में सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली है। सीएम की बागडोर सौंपने के लिए 2 ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है। बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव को ऑब्जर्वर की कमान सौंपी गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोलह अक्टूबर को विधायक दल की बैठक। 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल चुनेगा अपना नेता। बीजेपी हाईकमान ने 2 ऑब्जर्वर किए नियुक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी ने बनाया ऑब्जर्वर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी बने ऑब्जर्वर। विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे दोनों ऑब्जर्वर। अब सियासी हलचलों के बीच हाईकमान ने हरियाणा मुख्यमंत्री चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी हाईकमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये दायित्व सौंपा। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस अहम फैसले को करने में भूमिका निभाएंगे। बीजेपी ने यूपी के बाद अब हरियाणा में अमित शाह को विधायक दल का नेता चुनने के लिए भेजा है। इससे पहले मार्च 2022 में शाह यूपी में ऑब्जर्वर बनकर गए थे। हरियाणा के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। उससे पहले 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें दोनों ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। यूं तो बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को सीएम चेहरा बनाया था। नायब सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसकी चर्चाएं तेज है। लेकिन बीजेपी ने इस फैसले में अहम रोल निभाने के लिए 2 ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह उनमें से एक है। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी हाईकमान ने पहली बार शाह पर भरोसा नहीं जताया। इससे पहले भी अमित शाह 2022 के यूपी चुनाव में ऑब्जर्वर का रोल निभा चुके हैं। गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मीरपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है। और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो। शाह के 10 दांव, जीते चुनाव, सीएम फेस घोषित, ओबीसी कार्ड खेला, एंटी इनकम्बेंसी खत्म, पूरा कैंपेन संभाला। 10 बड़ी रैलियां, जाट दलित साधे, युवा किसान को साधा, पार्टी में तालमेल, 3T पर कांग्रेस को घेरा, कांग्रेसी गुटबाजी भुनाई। हरियाणा चुनाव में अमित शाह पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आए। इससे पहले शाह ने पंचकुला के एक प्रोग्राम में नायब सैनी को सीएम चेहरा घोषित किया। हरियाणा में टिकट बंटवारे के दौरान भी शाह आखिरी वक्त तक एक्टिव रहे। राजनीति के जानकारों के मुताबिक अहिरवाल बेल्ट में भी राव इंद्रजीत सिंह के विरोध के बाद राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर से टिकट दिया गया। यही नहीं, चुनाव से पहले जब टिकटों का बंटवारा लगभग हो चुका था और केंद्रीय चुनाव समिति में 67 नाम फाइनल हो गए थे, तब शाह ही थे जिन्होंने हरियाणा के नेताओं को दोबारा सर्वे करने के लिए कहा था। उसके बाद नए सिरे से ग्राउंड से फीडबैक कराया गया और उसके बाद टिकटों का ऐलान हुआ। इसका असर रिजल्ट में भी दिखा, जहां कांग्रेस की लहर से जुड़े तमाम दावों को झुठलाते हुए बीजेपी ने 90 सीटों वाली विधानसभा में अपने बूते 48 सीटें जीत ली। पार्टी को बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों से 2 सीटें ज्यादा मिली। बीजेपी 2014 की मोदी वेव में भी हरियाणा में 47 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार वो उस आंकड़े से भी 1 सीट ज्यादा जीतने में कामयाब रही। शाह ने संभाला हरियाणा, हरियाणा के लिए खुद पर्यवेक्षक बनकर बड़ा संदेश। विधायक दल की बैठक में मौजूदगी सबसे अहम। अटूट सरकार बनाने का अटल संकल्प। नया सीएम चुनने में अहम रोल निभाएंगे। नायब सैनी को चेहरा घोषित किया था। ओबीसी सम्मेलन के जरिए माहौल बनाया। मुख्य धारा में प्रचार की बागडोर संभाली। चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखे।
प्रदेश भर में 10 बड़ी रैलियां जाट दलित वोटर्स को साधने में कामयाब, विजयी की हैट्रिक लगाने में अहम रोल, 48 सीटों के साथ रिकॉर्ड जीत, पार्टी में पूरी तरह तालमेल बनाया। चंडीगढ़ में 16 अक्टूबर को होने वाला विधायक दल का मंत्र बहुत खास रहने वाला है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री चुनने में अहम रोल निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसके साथ ही फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।